सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अब हमको चाहिए कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b। और वहाँ पे क्या बोला हुआ है कि a और x के अप्रोप्रिएट वैल्यूज हैं कि a हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। सो वो सब दीज आर द अंडरलाइन कंडीशंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, और हमको पूछा है कि इन ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो सकता है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं ए को देखते हैं। ए के अंदर क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू इरेशनल नंबर्स देन एक्स कैन बी रैशनल। तो ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल √2 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम √2 ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको रीराइट करेंगे कैसे, एक्स की वैल्यू क्या है ए टू द पावर ऑफ बी। लेकिन अब हम अगर √2 टू द पावर √2 लिखते हैं तो ऑब्वियसली वो एक इरेशनल नंबर हो सकता है। तो x की वैल्यू, क्या और कोई केस हो सकता है जिसके लिए कोई x रैशनल आ जाए? सो द आंसर वुड बी कि अगर हम a को √2 टू द पावर ऑफ √2 ले लेते हैं और b को अगर हम √2 ले लेते हैं तो a टू द पावर b क्या हो जाएगा, √2 टू द पावर √2 टू द पावर √2। और अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, a टू द पावर ऑफ m to the power n कितना होता है, a to the power mn, right? So using this we can write this as √2 to the power of 2 which is 2 to the power 1 by 2 into 2। ये कैंसल आउट होकर के 2 ही आ जाएगा आंसर, राइट? तो वो एक रैशनल हो गया। तो आपका पर्पस क्या है कि कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है कि जहां पे हमको एक्स रैशनल मिल सके। अगर एक भी ऐसी वैल्यू है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो योर ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई सच वैल्यूज। तो यहाँ यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब पार्ट बी को देखते हैं। अब बी में हमको क्या चाहिए कि ए हमारा रैशनल हो और बी इरैशनल हो। तब क्या एक्स रैशनल हो सकता है? तो अगेन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर ऑफ बी। अगर हम ए को 2 ले लेते हैं तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, b की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि x हमारा रैशनल आ जाए। सो अब यहाँ पे हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट log ऑफ a टू द पावर ऑफ log ऑफ b टू द बेस c, ये कितना हो जाता है, हमको याद होगा कि ये एक्सचेंज हो जाता है, राइट? तो b टू द पावर ऑफ log ऑफ a टू द बेस c। अगर हम कुछ इस तरह की चीज कर पाए यहाँ पर तो x हमारा रैशनल आ सकता है। तो हम b की वैल्यू क्या ले सकते हैं यहाँ पे, log ऑफ 3 टू द बेस 2। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ log ऑफ 3 टू द बेस 2 विच इज 3 log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो b तो इरैशनल है, a रैशनल है और x की वैल्यू यहाँ पे रैशनल आ गई। तो यस, ऑप्शन बी कैन ऑल्सो बी करेक्ट। यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस सा कंफ्यूजन ये आ सकता है कि log ऑफ 3 टू द बेस 2 क्या सच में इरैशनल होता है? सो द आंसर इज यस। जनरली जब भी हम इरैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो हम √2, √3 या फिर रूट ऑफ प्राइम्स के बारे में बात करते हैं, पर ये वाले नंबर्स भी इरैशनल होते हैं ना। सिमिलरली पार्ट सी के लिए देखते हैं। इफ ए इज रैशनल एंड बी इज रैशनल, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर √2 ले ली और बी की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा, √2 to the power 2 which is obviously equal to 2। तो दिस इज वेरी सिंपल, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में तो कोई डाउट ही नहीं है कि ए और बी अगर रैशनल है तो एक्स ऑब्वियसली रैशनल हो ही सकता है। तो फॉर एग्जांपल ए टू द पावर बी, तो यानी कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ऑब्वियसली दिस कैन बी रैशनल। तो चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है।